लेने जाए। भले अगम और निगम की बहुत चर्चा कर ले, वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की कई प्रकार से शास्त्रार्थ कर ले, चर्चा कई प्रकार से बना बनू की कर ले, तो भी महाराज फरमा रहे हैं कि राम भजन में जब तक रुचि नहीं होगी तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि मन का मेल जाने वाला नहीं। वो मन का मेल तो जब ही जाएगा राम भजन से। मन के विकारों को, मन के मेल को मिटाने के लिए एक राम जी का नाम और नाम से निज नाम ही समर्थ है। बाकी और कोई चीज़ समर्थ नहीं है मन के विकारों को, मन के मेल को मिटाने के लिए। क्योंकि नाम और निज नाम से जब आनंद की प्राप्ति होती है तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के सुख जो है फीके लगने लगते हैं। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय होइबे। जब ऐसा महारस नाम और निज नाम का प्राप्त हो, सुखमणा में से अमृत जरे, दुनियात्मक शब्द की धुनी मंगल गान सुनाई देवे, नौसोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। और पूरी जो है मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। तब महाराज ऐसा आनंद जब प्राप्त होता है तो मन जो है अपने शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की आसक्ति को भूल जाता है, विषय विकारों को भूल जाता है। जितने भी मन के मेल है, मन के विकार है, वो सब चले ही जाते हैं, एक राम भजन के प्रभाव से ही जाते हैं, उसके बिना नहीं जाते हैं। तो महाराज राम भजन में किसी की रुचि नहीं हो, केवल ज्ञान कथने में, चर्चा करने में और अगम निगम की बहुत बातें बता सकते हैं, तो उनका मन का मेल मिटता नहीं और वो परम पद को प्राप्त होते नहीं। शब्द बनावे शील का, भुगते विषय विकार, रामचरण वे पावसी जम के द्वारे मार। उपदेश तो बहुत अच्छा करते हैं, शील व्रत का उपदेश करते हैं, कहते हैं कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की आसक्ति को नहीं रखना चाहिए, लेकिन स्वयं जो है उससे परे नहीं, स्वयं जितेंद्रिय नहीं हुए, स्वयं जिनेंद्र नहीं हुए, उनसे विषय विकार छूटे नहीं, स्वयं को शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श सता रहा है, तीनों गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सता रहा है, पांचों प्रकृति के सुख चाहिए, शरीर से सुख चाहिए, संसार से सुख चाहिए, तो महाराज हमारे उन्हें ये सुख के बदले में वापस दुख भी जम के द्वारे में भोगना पड़ेगा। रामचरण वे पावसी जम के द्वारे मार, जम के द्वारे में मार निश्चित रूप से उन्हें, जैसे जैसे वो सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्मों का बंधन उनके ऊपर लग जाता है। और धर्मराय की नियुक्ति ही कर्मों को भुगताने के लिए हुई। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संगार को, और इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, और जैसे जैसे जीव यहाँ पर कर्म करता है उन कर्मों का फल भुगताने के लिए जमराज का सृजन हुआ है। तो रामचरण वे पाव से जम के द्वारे मार, जम के द्वारे उन्हें मार खानी पड़ेगी, कर्म को वापस भुगतना पड़ेगा। शब्द कहे बेराग का, माया मिल्या खुशाल, रामचरण साची कहे ये कपटिया की चाल। शब्द तो बहुत अच्छे कहेंगे, उपदेश तो दूसरों को देने के लिए बहुत अच्छा सुनाएंगे कि भाई जो ये संसार पूरी माया है, इस संसार के अंदर से राग नहीं रखना चाहिए, संसार से वैराग ले लेना चाहिए, इस प्रकार से वैराग की सब बातें बताएंगे। लेकिन जब स्वयं को थोड़ी सी माया प्राप्त हो जाती है तो बड़े खुशी हो जाते हैं, स्वयं को थोड़ा दान दक्षिणा प्राप्त हो जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो महाराज में जो माया से खुश हो रहे हैं तो वो राम जी से बहुत दूर है। अभी राम जी का आनंद उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो माया से ही राजी हो रहे हैं, माया से ही खुश हो रहे हैं। तो केवल कहने का ज्ञान है, कथने का ज्ञान है, लेकिन गट के अंदर उसके हिसाब से रहनी नहीं है। तो महाराज हमारे ये तो कपट हुआ, कथनी और करनी समान नहीं, चर्चा और रहनी समान नहीं। तो रामचरण साची कहे ये कपटिया की चाल, ये चाल तो कपटों की है, कपट करने वालों की। कपट जपट सूझे नहीं, लखे न सार असार, रामचरण संसार के बिना परख अधिकार। और संसार वालों को परख ही नहीं महाराज कि कौन कपटी है, कौन सही है, इस बात का ज्ञान ही नहीं। संसार वाले सभी लगे हुए, क्या सार मिलने वाला है, कहाँ असार मिलने वाला है, कहाँ सार नाम
सतनाम कुदरत कला नियंचर प्राप्त होने वाली है। और कहाँ केवल 52 अक्षरों का ज्ञान है, 3 लोकों के फलों की प्राप्ति का ज्ञान है, इस बात की गम नहीं संसार वालों को। तुम्हारा समय बिना परख के वो खोटी वस्तु ले लेते हैं महंगे दाम में, परख नहीं होती है तो किस प्रकार से संसार वाले समझते हैं। घूंघट लियो पिनारड़ी, दृष्टि देख पतिशाई, तुरक तुरक सब एक है, ये जेठ हमारा जाए। महाराज फरमारे कि जो है घूंघट लियो पिनारड़ी और दृष्टि देख पतिशाई। पिनारड़ी यानी पिनारा, हाँ, तो पिनारे की स्त्री पिनारड़ी, हाँ, तो वो एक ही जाति के हैं, बादशाह और पिनारा एक ही जाति के हैं। तो वो कहते हैं कि एक ही जाति के सब एक ही होते हैं, अलग नहीं होते। वो जो है पिनारडी जो है बादशाह की तरफ दृष्टि करती है कि भाई ये बादशाह और हम तो एक ही जाति के हैं। घूंघट में हाँ, घूंघट लियो पिनारडी, दृष्टि देख पतिशा। तो बादशाह ने पहचाना नहीं, वो पिनारडी है। हाँ, तो तुरक तुरक सब एक है, ये जेठ हमारी जाए, ये तो हमारी जाति की है, या ये बादशाह हमारी जाति का ही है। दोनों ने एक दूसरे ने ऐसा समझ लिया घूंघट के अंदर थे। इसी प्रकार से महाराज हमारे ओ छत्रपतीश्वर अवनी ओ पीनर पीटर खाए, यो दुगण अंध संसार के सांग सांग साधिक भाई। संसार वाले इस प्रकार से सांग साध को एक ही समझते हैं कि सांग जिसने धारण कर रखा है वो साध है बस। जिस प्रकार से पिनारडी ने घूंघट निकाल रखा है तो बादशाह उसको पहचान नहीं सका, इसी प्रकार से संसार वाले भी सांगदारी को पहचान नहीं पाते कि भीतर में क्या है। ऊपर से तो कपड़े रंगा कर पहन रखे हैं, तो जो भी कपड़े रंगा कर पहन रखे उनको सब स्वामी जी समझकर प्रणाम करते हैं। तुम्हारा भाई ये दुगुण अंध संसार के इस प्रकार से संसार वाले सब अंधे हो रहे हैं। वो पीनर पीटर खाए और वो छत्रपति ईश्वर अवनी, और वो अवनी का ईश्वर है, धरती का राजा है, एक तो बादशाह है, और वो पिनारी केवल पींद और पीट के खाती है। तो उसमें कितना अंतर है, रात और दिन का अंतर है। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि साथ साथ में भी रात और दिन का अंतर है। किसके पास तो चौथे लोक का राज्य है और कोई केवल 3 लोकों की ही बात करता। अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुखावे, गर्जे सबद सुधारस वर्षे भरम करम सब ढावे। तो अगम देश का ज्ञान किसके पास है, उसकी पहचान संसार वालों को नहीं। तो संसार वालों को अगम देश के संतों की परख पहचान, साधु की पहचान नहीं होने की वजह से त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने वाले हद गुरुओं के साथ ही लग जाते और अपने समय को ऐसे ही बिता देते। पारक बिन फीटो जगत जिण तिण सो मिल जाए, दिनाचार कर लुड़ खड़ी पट्टम उड़िया पिछताए, पटम उड़िया पिछताए। इस प्रकार से महाराज ने पारक के बिना ये जगत ऐसा ही खाली रह जाता है, रीता ही रह जाता है। वो हर किसी से कोई गुरु बना लेता है, जिन 300 मिल जाए वो किसी के साथ भी जो है ज्ञान सीखने में लग जाता है। तो दिनाचार कर लुढ़खड़ी, 4 दिनों तक तो वो लुढ़खड़ी करेगा, लेकिन पटम उड़िया पिछताए, जब उसका सारा भेद खुल जाएगा तब बाद में पिछताना पड़ेगा कि भाई ये तो हद का ज्ञान है या ये बेहद का ही ज्ञान है, अगम देश का ज्ञान नहीं है। हद को छांड गयो बेहद में तो ही रीतो फिर आयो। भाई हद के ज्ञान से तो वापस संसार में आना ही पड़ेगा, और हद के ज्ञान को छोड़कर बेहद तक भी कोई चला गया तो वो भी वहाँ से भी वापस आने की रीत ही है, जब तक अगम देश की प्राप्ति नहीं हो जाए। अगम देश की प्राप्ति तो 7वें सदगुरु मिलेंगे तब होने वाली, इसके बिना होने वाली नहीं। 6 अदगुरु तक पहली सांच पिछाण के करे मोहब्बत जोए, रामचरण बिहेड़े नहीं आदि अंत सुख होए। इसलिए महाराज का माने कि पहले से आप सांच की पहचान करके मोहब्बत करो किसी के साथ, यानी अपना नाता जोड़ो शिष्य और गुरु का। तो पहले सांच पिछाण करके जोड़ो कि भाई उनके पास सांच है कि नहीं, वो सदगुरु है कि हदगुरु, उनके पास केवल्य का ज्ञान है कि नहीं, इस बात की पहचान करो। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन।
पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। माया मोह बरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। इस प्रकार से जो केवल राम नाम का उपदेश करते हैं और नाम में भी निज नाम का उपदेश करते हैं, ऐसे साधु की संतों की पहचान करके उनसे मोहब्बत करो। पहले सांच पिछाण के करे मोहब्बत जोए, राम चरण बिहड़े नहीं आदि अंत सुख होए। मना समय आदि तक और अंत तक, शुरू से लगाकर लास्ट तक आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी और आपका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। रामचरण बिहेड़े नहीं आदि अंत सुख होए, कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा और शुरू से लगाकर लास्ट तक लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, भरपूर लाभ प्राप्त होगा। वो आपको ऐसी विधि दे देंगे सांच की, ऐसा तरीका दे देंगे, वेद दे देंगे कि आपके निज नाम की जागृति हो जाएगी और निज नाम की जागृति के माध्यम से अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरण 70 करोड़ की कमाई एक एक उसास में होने लगेगी। तब इतनी कमाई होने लगे तो जन्म जन्मांतर का घाटा है वो सब पट जाए। रामचरण संसार में कुकर की सी बाण, हरि चर्चा लाठी गिने भोगा करे पिछाण। महाराज फरमाने की जो संसार के अंदर कुकर के सी बाण, संसार वाले सब कुत्ते के समान, कुत्ते के स्वभाव के। हरि चर्चा लाठी गिने, कोई हरि चर्चा की बात करता है तो वो समझता है कि हमारे ऊपर लाठी का प्रहार कर रहा है। हरि चर्चा तो उन्हें लाठी लगती है क्योंकि इसके अंदर मन के सुखों को छोड़ना पड़ता। और भोगा करे पिछाण, वो मनमुखी ही बने रहते हैं, भोगों की ही पहचान करते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में आसक्त रहते हैं, उन्हीं का उपाय करते हैं। उनको शरीर के सुख चाहिए, मन के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, स्वार्थ पूर्ति चाहिए। इस प्रकार से सब जो है कुकर के समान लगे हुए हैं। फोकट ज्ञानी बात करत है भजन बिना सब रीता, इंद्रिया करे स्वाद पड़िया है कर्म करत दिन बीता। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि केवल जो फोकट ज्ञानी है, फोकट ज्ञानी का क्या तात्पर्य? जिनके पास निज नाम का ज्ञान नहीं, वो सब फोकट ज्ञानी। ज्ञानी तो है, महाराज कह रहे ज्ञानी तो लगाया सब यहाँ, लेकिन फोकट ज्ञानी क्या होता? फोकट ज्ञानी लगाया ये चहन दर्शा बिना, हाँ मतलब कोई छोड़ो ज्ञान, रामचरण राम बिन सभी फोकट ज्ञान। एक राम जी के नाम और निज नाम के बिना जितना भी ज्ञान इस संसार के अंदर 52 अक्षरों के अंदर कथने में आता, सुनने में आता, देखने में आता, लिखने में आता, वो सब फोकट ज्ञान है। तो ऐसे 52 अक्षरों के ज्ञानी जिनको गटपड़चों का अनुभव नहीं, तुम्हारे फोकट ज्ञानी बात करत है भजन बिना सब रीता, ऐसे ही व्यर्थ ही बोझ ढोरे शास्त्रों का, ज्ञान का, पराया बोझ ढोके चल रहे। फोकट ज्ञानी बात करत है भजन बिना सब रीता, भजन की रीत नहीं है घट में। भजन की रीत बनेगी कैसे? जब तक निज नाम की जागृति नहीं होगी तब तक भजन की रीत बनने वाली नहीं। तो रीते ही भजन के बिना। इंद्रिया करे स्वाद पड़िया है कर्म करत दिन बीता, बस उनको तो इंद्रियों का स्वाद के अच्छा लग रहा है, उनको ज्ञान कथने में बहुत स्वाद आ रहा है और श्रोताओं को ज्ञान सुनने में बहुत स्वाद आ रहा है। तो ये किसका? कथने का ज्ञान मुख इंद्रिय का स्वाद है और सुनने का कर्ण इंद्रिय का स्वाद है। तो मैं देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। ये तो सब माया का कार्य है। तो इंद्रिया करे स्वाद पड़िया है कर्म करत दिन बीता, इस प्रकार से पूरा दिन उनका कर्मों के अंदर ही बीत जाता और भजन की तो लेश मात्र भी रेख नहीं, भजन की तो चित्त में थोड़ी सी भी वृत्ति नहीं है। अभी तो भजन किसे कहते हैं वो भी नहीं जानते। आँख्या दोन्यों मूंद के ध्यानी हुए बैठा, मन वो तो माया गिने निज नाई नहीं पेठा, निज नाई न पेठा। मतलब में आँखें दोनों मूंद के ध्यानी हुए बैठा, दोनों आंखें बंद करके बैठे हैं, ध्यान लगाकर, जैसे कोई समाधि लग रही हो ऐसे बैठे।
लेकिन भीतर में तो मनवो तो माया गिने, मनवा तो माया गिनने में लगा हुआ है भीतर में कि भाई उससे इतने आने, उससे इतने आने, उसका चिट्ठी पे ब्याज आना, उसका इतना दान आना, उसका सब चीज़ें जो है मनवा माया अंदर से जोड़ लगा रहा है। ऊपर से समाधि चल रही है बाहर से तो, और भीतर में माया के विचार चल रहे हैं समाधि अवस्था में। कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरण नाय। तो मनवो तो माया गिने, निज नाय नहीं बैठा। माज के वो निज घर में तो नहीं बैठे हैं, उनका आसन गिगन मंडल में तो नहीं लगा हुआ है, उनका आसन तो माया में ही लगा हुआ है। वाचक ज्ञान्या गुरु नहीं, कामी के नहीं माए, तस्कर के माथो नहीं, ये तीनों जमपुर जाए। महाराज वाचक ज्ञानी गुरु नहीं, इस प्रकार से जो वाचक ज्ञानी है केवल वचनों का ज्ञान है, केवल कहने का ज्ञान, उपदेश करने का ज्ञान, तो वो गुरु मुखी नहीं है, वो स्वयं उस ज्ञान पर नहीं चलता, केवल वाचक ज्ञानी है, कहने का उपदेश करने रहने नहीं। तो महाराज में उनके गुरु नहीं है कोई, कि गुरुमुखी है नहीं, तो गुरु कैसे, या गुरु किए भी तो उनके ऊपर चलता नहीं, अनुसरण नहीं करता। तो वाचक ज्ञानी गुरु नहीं, कामी के नहीं माई, और कामी जो है माता को भी नहीं गिनता, और तस्कर के माथो नहीं, और तस्कर की कोई इज्जत नहीं, माथा नहीं मतलब इज्जत नहीं, वो तो पहले से ही उसकी इज्जत तो खत्म है तस्कर की। तो वो कोई भी काम बेइज्जत का करने में नहीं डरता, संकोच नहीं करता। तो महाराज हमारे ये तीनों जमपुर जाए, इन तीनों को जमपुर जाना पड़ता, जमराज तीनों को अपने अपने कर्मों को भुगताता। कोई बाँचे वेद पुराना, कोई बाँचे बाणी, राम भजन बिन पार न पहुँचे, केती कहो कहानी। महाराज चाणक्य अंग में बता रहे कि चाणक्य की जैसी बुद्धि लाओ भाई। कोई बाँचे वेद पुराना, कोई 4 वेद बाँच रहे, कोई 18 पुराण बाँच रहे, कोई 6 शास्त्र बाँच रहे, कोई 9 व्याकरण बाँच रहे, कोई 12 समृद्धियाँ बाँच रहे, और कोई बाँचे वाणी संतों की। लेकिन महाराज में राम भजन बिन पार न पहुँचे, केती कहो कहानी। जब तक भजन की रीत गट में नहीं बनेगी तब तक पार पहुँचने वाले नहीं। सहजा सुमरण जिनगर आया, रोम रोम रसना लिव लाया, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। ऐसी सुमरण की सार वस्तु ही भजन है। ऐसे भजन की रीत जब तक गट में नहीं बनी तब महाराज हमारे की सब कहानी किस्से हैं, पार नहीं पहुंच सकते। ओरा को जग झूठ बतावे, आपन जाने नाही, रामचरण मुख सूरादि से, कायर अंतर माही। दूसरों को जो कहता है संसार सब झूठा है, माया सब झूठी है, इस माया से आसक्ति नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वयं उस माया को इकट्ठी करता है। आपन जाने ना, स्वयं के लिए माया झूठी नहीं, स्वयं के लिए तो माया सच्ची है, संसार सच्चा है। स्वयं को सब संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, शरीर के सुख चाहिए। तो रामचरण मुख सूरादि से, केवल वचनों में सूरा है, उपदेश करने में सूरा है। उपदेश तो सब कर देता है, लेकिन कायर अंतर माही, और भीतर में तो कायर है। किसका कायर है? माया का कायर है। भीतर में सुखों की इच्छा है, भीतर में शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा है। ओरा को कह जग सु तोड़ो, आपन फिर जोड़े, ऐसे मूड भागी प्राणी, जान पड़त है खोड़े। दूसरों को कहता है कि भाई संसार की आसक्ति छोड़ो, बहुत पसारा मत करो। दूसरों को तो ऐसा कहता है, ये प्रवृत्ति पसारे में मत पड़ो, निवृत्ति निवेड़े में हो। और आपन फिर जोड़े, और तू क्यों घरों में घुसता फिरता है 1000, 2000, 3000, 11000, 21000 के लिए? आपन फिर जोड़े, अपने शिष्य का क्यों बढ़ाता है? क्यों घरों में जाता फिरता? ऐसे मूढ़ अभागी प्राणी, जान पड़ते खोड़े। ऐसे महाराज में मूढ़ है, अभागी प्राणी है, जानकर खड्डे में पड़ रहे हैं। जान पड़ते खोड़े, सब कुछ जानता है फिर भी खड्डे में पड़ रहा है।
मुख सु माया झूठ बतावे अंतर गही कर साची राम चरण स्वप्ने बरडावे झांकी बाता काची। मुख सु माया तो झूठ बताते और अंतर में सच्ची पकड़ रखी। तो ये किस प्रकार से हुआ? रामचंद्र सपने बरडावे, सपने में कोई बरडा रहा है, सपने में कुछ बोल रहा है, कह रहा है, तो वो तो बात कच्ची है, पक्की नहीं, वो तो झूठी बात ही है, सपने की बात। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो मुख से जो कह रहा है वो सब झूठी बातों का उच्चारण कर रहा है और वास्तव में तो सच्ची समझ रखी। तो जो ऊपर से कह रहा है वो सपने में बरडाने के समान कह रहा है कि उस सपने के अंदर बरडा रहा हो जैसे। काना काचा क्या करे मुख का काचा कूर काना मुंडे आतरो जासु रहिए दूर। भाई काना काचा क्या करे? जो कान का कच्चा हो वो क्या करे, लेकिन मुख का काचा, जो मुख का कच्चा है वो उससे भी ज्यादा खराब है। कान का कच्चा तो इतना खराब नहीं, ठीक है, लेकिन जो मुख का कच्चा है वो ज्यादा क्रूर है। मुख के कच्चे का क्या मतलब? अपनी बात बोली और उसी पे नहीं चलता, बदल जाता, जुबान की वैल्यू को नहीं। तो काना काचा क्या करे मुख का काचा कूर, कान के कच्चे से भी मुख का कच्चा ज्यादा खराब है। काना मुंडे आतरो झांसू रहिए दूर। भाई कहने में और सुनने के अंदर अंतर है उसके। तो महाराज में उससे दूर रहिए, आप उससे अपना व्यवहार मत रखिए। जो कान का भी कच्चा हो और मुंह का भी कच्चा हो, उन दोनों से दूर रहिए। दोनों से व्यवहार करोगे तो नुकसान में ही रहोगे, क्योंकि उसने मुख से कुछ कहा और थोड़ी देर में कह देगा मैंने तो कहा ही नहीं, और आपने उसको कुछ सुनाया, बोले आपने तो कहा ही नहीं, हो गई बात। तो काना मुंडे आंतरो, दोनों में वो आतरा डाल देगा। तो महाराज तुम्हें ऐसे जनों से आप दूर ही रहो। मुंडा भीचा ना रहे कान रूखिए भईच, काना काचा शुद्ध है मुंडे काचा नीच। मुंडा भीचा ना रहे काना रुखिए बीच, काना रखिए बीच। ये मुंडा जो है वो बीचने में नहीं आता। हाँ, मुंडा भीचा ना रहे तो काना रखिए बीच। और काना काचा शुद्ध है मुंडे काचा काचा नीच। जो मुंडे से कच्चा है, जो वचनों के अंदर बोलता है, कुछ भी बोल जाता है, मुंडे भीचा ना रहे, उसको कहें कि भाई चुप रहो, लेकिन वो चुप नहीं रहता और कुछ भी बोल देता। तो महाराज जो इस प्रकार से कुछ भी बोल देने वाला, फिर उसके ऊपर पालना नहीं करता, फिर उसके ऊपर चलता नहीं, तो ऐसे मुंह का कच्चा जो है वो नीचे है। और जो कान रुकिए बीच, जो कान का कच्चा है वो फिर भी ठीक है, उसको तो जो है वो उससे अच्छा है, लेकिन जो मुंह का कच्चा है वो ज़्यादा खराब है। कहने हारा अंध है बोला देखण हार, सुनने वाला और है झांको भयो सुधार। मतलब सुनी सुनाई बात को बात बोलता है वो अंधा है। कहने हारा अंध, केवल कह रहा, सुनी सुनाई बात, उसने प्रत्यक्ष नहीं देखी, सुनी सुनाई बात कह रहा है। तो कहने हारा अंध और बोला देखण हार, और आंखों देखी या अनुभव की बात बोलता है वो अच्छा है, वो सच्चा है। कहने हारा अंध है, बोला देखण हार, जिसने देखा है, जैसी देखी है वैसी ही बोले। केवल सुनी सुनाई बात को कहेगा तो महाराज हमारे वो अंधा है, वो सही बात नहीं कहेगा, कभी झूठी बात है। सुनी सुनाई बात जो आगे बढ़ती है वो अफवाह की तरह बढ़ती है, उस पर नमक मिर्ची लगाकर बढ़ाई जाती है। तो महाराज भाई जिसने जो चीज़ देखी नहीं है और कह रहा है, उसकी बात पर आप भरोसा नहीं करो।
तो कहने हारा अंध है, बोला देखन हार, और सुनने वाला और है, जाको भयो सुधार। तो इस प्रकार से महाराज हमारे की भी देखो, कहने वाला तो अंधा है जिसने देखा नहीं और कहा है केवल, और बोला देखन हार, और सुनने वाला कोई तीसरा ही है। तो जाको भयो सुधार, उनका सुधार कैसे हो सकता? कहने वाला, सुनने वाला, ये सब जो सुनी सुनाई बातें ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका सुधार कैसे हो सकता? देखन हारा और है, कहने हारा और, सुनने हारा और है, जासू भाई बंडोर। ये सब बातें जो है गोड़ हो गई इसमें, इतने जड़े या इकट्ठे हो गए भाई। देखने वाला दूसरा, और कहने वाला दूसरा, और सुनने वाला तीसरा। अब इतने जने इकट्ठे हो गए तो बात का बतंगड़ हो गया। क्या हो गया? बात का बतंगड़ हो गया। इतने जने बेड़े हो गए तो सबने अपनी अपनी बात नमक मिर्ची लगाकर अपने तरीके से पेश कर, मूल चीज़ तो उसमें गुम गई, मूल बात तो रही नहीं। भाई देखन हारा और है, देखा उसने तो वो तो चला गया, वो तो नहीं है यहाँ। और कहने हारा और, वो उसकी सुनी सुनाई बात कोई दूसरा ही कह रहा है, और सुनने वाला फिर तीसरा ही अलग ही है। तो जासू भाई मंडोर, इसीलिए महाराज से मूल ज्ञान खो गया। मूल ज्ञान रहा नहीं, केवल बातें ही रह गई, केवल ऊपर के हद के ढकोसले ही रह गए, व्यवहार ही रह गए। भजन करत मन भरम्यो डोले, माया तणी उपाय, बाहर तो त्यागी साधी से अंतर लागी लाए। भजन करत मन भरम्यो डोले, भजन करने जब बैठते हैं तो मन जो है भरम में पड़कर डोलता है, इधर उधर सब जगह जाता है। भरम क्या है? शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भरम, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति ही भरम। तो जब भजन करने बैठा है तो मन को तो ये सब लग रहे, सता रहे, इन सब का उपाय सोच रहा है कि उसका क्या करना, उसका क्या करना, उसका क्या करना। जब भजन करने बैठा तब इतने सारे विचार आ रहे हैं मन को। बैठा तो यहाँ है लेकिन मन कहाँ चला गया पता नहीं। तो भजन करत मन भरम्यो डोले, माया तणी उपाय। किसके लिए डोल रहा है मन? माया के उपाय के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। उन्हीं उपायों की प्लानिंग कर रहा है भजन करते करते। बाहर तो त्यागी साधी से अंतर लागी लाई। बाहर तो दिख रहे कि एकदम बैठकर भजन कर रहा है त्यागी की जगह, कुछ नहीं चाहिए इनको तो। लेकिन भीतर में तो अनेक प्रकार के सूत चल रहे हैं, प्लानिंगें चल रही है कि वहाँ जाना, ये करना, वो करना, ऐसे वैसे कितनी बातें भीतर में चल। और आकू कहे ब्रह्म विचारो, आप जीव बुद्धि माही, काम क्रोध अहंकार अग्नि तन बुझती दी से नाही। महाराज हमारे कि औरों को कहता है कि ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का ज्ञान घट के भीतर चलते रहना चाहिए, और जो कुछ भी निर्णय करो, जो कुछ भी कार्य करो, सब ब्रह्म के विचार में के प्रकाश में, ब्रह्म के ज्ञान के प्रकाश में करो, तो असार की आसक्ति नहीं करोगे और सार का आनंद ले लोगे। तो ओरा को कहे ब्रह्म विचार, ये सब उपदेश करने के लिए। और आप जीव बुद्धिमान, स्वयं जो उपदेश करने वाला है वो जीव भाव में है, वो जीव भाव से बाहर नहीं आया, उसे तो सारे सुख ही अच्छे लग रहे हैं। तो काम क्रोध अहंकार अग्नि तन बुझती दिसे ना, इस प्रकार से वो सुखों की पूर्ति का ही उपाय करता है। तो जब तक वो सुखों की पूर्ति का उपाय करता रहता है तो महाराज हमारे कि उसके गट के भीतर से काम क्रोध अहंकार की अग्नि इस तन में से जाने वाली नहीं। जगत नहीं दास पद, नहीं नाम कालेश, नाय बिके गुजरात के, गुजराती भरम भरया कलेश। महात्मा नहीं तो वो जगत का रहा, जगत नहीं और नहीं दास पद, नहीं वो दास का पद प्राप्त कर पाया, राम जी का पद भी प्राप्त नहीं कर पाया। जगत क्यों नहीं रहा कि जगत को छोड़ के आगे वेग धारण कर लिया, और किस लिए धारण किया था? राम जी का दास बनने के लिए।
लेकिन दास का पद भी प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि नहीं नाम का लेश, नाम का लेश मात्र भी उसके अंदर प्रवेश नहीं। नाम का निज नाम का कोई भेद ही नहीं प्राप्त, नाम का निज नाम का कोई आनंद ही प्राप्त नहीं है। तो सुमरण का भजन का तो रीत ही घट में नहीं है। तो नहीं जगत नहीं, नहीं दास पद, नहीं नाम का लेश, नाय विके गुजरात के, गुजराती भर्या कलेश। महाराज हमारे के उसके गुजर बसर नहीं होता, नाय विके गुजरात के। फिर ऐसे जनों का गुजारा बसर करना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि गृहस्थी को छोड़ के आ गया और यहाँ पर भजन की कोई उपाय ही नहीं कर रहा है, बस केवल समय ही खराब कर रहा है। तो उनका तो नाय विके गुजरात के और गुजराती भरिया कलेश, और उसका जो गुजारा होता है वो भी बड़ा दुख में ही रहता है कि वो सोचता है कि देखो भजन का भी आनंद नहीं आ रहा है और ज़बरदस्ती में सारे घर के सुखों को भी छोड़ के आ गया। ऐसे गुजारा उसका दुख में होता। गुजराती भरिया कलेश, उसका गुजारा जो है कलेश में, दुख में भरा हुआ गुजारा होता। ये दोनों ही चीज़ बनती नहीं, गृहस्थी के सुख भी नहीं ले पाया और यहाँ पर नाम का निज नाम का भेद भी नहीं मिला, तो भजन का आनंद भी प्राप्त नहीं हो पाया। अहूँ पद में गरक है कथे ब्रह्म का ज्ञान, भीतर खांडो काठ को ऊपर बनाती म्यान। अहूँ पद में गरक, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। अपने अहंकार में रहता, अपने गर्व में रहता, अपने गुमान में रहता। अहूँ पद में गरक है कथे ब्रह्म का ज्ञान, और कतरा है ब्रह्म का ज्ञान। बात तो ब्रह्म की कर रहा है, बात तो ऊंचे देश की कर रहा है, लेकिन अभी अहंकार तो बना हुआ है, अहंकार से अलग नहीं हुआ है। तो जब तक अहंकार के साथ है वहाँ तक तो जन्म मरण में आना ही है, भले ब्रह्म का ज्ञान कथो। वो किस प्रकार से हो गया? भीतर खांडो काठ को, भीतर काठ का खांडा है, लकड़ी का खांडा है, तलवार लकड़ी की है, तो उससे कुछ काम होने वाला नहीं। जब तक भीतर के अंदर दृढ़ता मजबूती नहीं होगी तब तक काम होने वाला नहीं। ऊपर बनाती म्यान, ऊपर तो बहुत अच्छी म्यान है, बनाती यानी बड़ी सुंदर सुंदर बनी हुई म्यान, उसके ऊपर पूरी नक्काशी है, अच्छा कसीदा है, सब कुछ ऐसी म्यान बना रखी है। लेकिन भीतर के अंदर तो नकली चीज़, असली चीज़ है नहीं भीतर में, तो काम होने वाला नहीं। राम चरण आंदो जगत झांकू सूझे नाय, परगट लक्षण जीव का ताकू कहे ब्रह्म पद माय। महाराज में पूरा संसार अंधा हो रहा है, ये जगत वाले सब अंधे हो रहे हैं, जो उनको सूझ नहीं रहा कि प्रकट लक्षण जीव का, उसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से जीव भाव दरस रहा, और उनको कहते हैं कि वो ब्रह्म पद में है, पहुँचे हुए सिद्ध है। अरे भाई पहुँचे होते होते तो वो कुछ लेते ही नहीं, जो लेता है सो देता नहीं, और सो देता है सो लेता नहीं। तो अभी ले रहे हैं तो ब्रह्म पद में नहीं है। ऐसे जगत वालों को सूझता नहीं। महाराज हमारे कि वो ऐसे जगत वाले आंधे हैं। काम में क्रोध व्यापे नहीं, जीते सकल उपाधि, राम चरण होए ब्रह्म समय, राम नाम को साधी। जिसे काम क्रोध कोई व्यापता नहीं, और जिसके सब उपाधियों से ऊपर उठ गए, जिसको त्रिलोकी में फल नहीं चाहिए, त्रिलोकी में पदवी नहीं चाहिए, त्रिलोकी का कोई मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो रामचरण होई ब्रह्म, वो ब्रह्म के समान। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो ब्रह्म के समान, जिसे कुछ भी चाहिए वो तो अभी संसार का जीव भाव में। रामचरण होई ब्रह्म सम, राम नाम को साधी, वो राम नाम को साध कर ब्रह्म के समान ही हो गया, राम रूप ही हो गया।
चारु वर्ण चारु आश्रम राम बिना सब खाली। राम चरण रुचि आन धर्म सु दुनिया दो जग चाली। चारों वर्ण चारों आश्रम, महाराज किसी भी वर्ण में तेरा जन्म हो या किसी भी आश्रम में तू निवास करता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, किसी भी वर्ण में किसी भी आश्रम में तू रहने वाला हो, राम भजन बिन सब खाली। एक राम जी का भजन नहीं किया तो सब रीते के रीते हैं, खाली के खाली। भजन की रीत गट में नहीं बनी, निज नाम की जागृति नहीं हुई तो सब खाली के खाली। राम चरण रुचि आन धर्म से, रुचि किसमें है? आन धर्म से। आन धर्म क्या है? ये शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्ति कराने वाली करनी और क्रिया, ये सब आन धर्म। तो इसके अंदर रुचि है, सब माया की कड़ाई चाहिए, होणकाल की कड़ाई चाहिए, विद्याई सिद्धाई चाहिए, करामात करतूत चाहिए, तो उसमें रुचि, वो सीखने का उपाय करता। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्याम्य शित्व शित्व, ये आठों ही प्रकार की सिद्धियाँ सीखने का कार्य करते। रामचंद्र रुचि आन धर्म में, ये सब आन धर्म में आते हैं। सुख प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं वो सब आन धर्म में। तो इस प्रकार से आन धर्म में लगकर दुनिया दो जिक चाली, उनको दो जख में जाना पड़ता है। नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। माया नारी लागे प्यारी धातु कमावे धूलिया, कुकर्म करता जन्म गुमाया साखी कहे कमूलिया। मन माया में लगा रहता है और साखी अच्छी कहता है। माया नारी लागे प्यारी धातु कमावे धूलिया, कुकर्म करता जन्म गुमाया साखी कहे। साखी का उपदेश बहुत अच्छा करता है, बाकी मन में तो माया प्यारी लगती है, माया रूपी नारी प्यारी लगती है और उसी की कमाई का उपाय करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त हो। तो इस प्रकार से माया की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के निष्ठ कर्म कर लेता। कुकर्म करता जन्म, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म भी माया की प्राप्ति के लिए कर लेता है, तो पूरा जन्म इसी के अंदर बीत जाता है और उपदेश तो बहुत अच्छे देता है। जाग्या सो तो सुमरण लाग्या सूता हुआ भूत, राम बजा सो बरिया दूजा गया अवूत। हमारे सदगुरु ने जिसे जगा दिया, सदगुरु ने जिसे निज नाम का भेद दे दिया और जिसके भजन का रीत गट में बन गई, भजन का आनंद आ गया, वो तो हरि के सुमरण में लग गया। जाग्या सो तो सुमरण ला गया। सदगुरु कैसे जगाते हैं? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी गैसी राम कहो मेरे गाय। इस प्रकार से निज नाम का भेद देकर, नाम का भेद देकर सदगुरु सोते से जगा देते हैं। तो जाग्या सो तो सुमरण ला गया, जो जाग गए वो तो सुमरण में लग गए, जिनको भजन में रस आ गया, भजन का आनंद प्राप्त हो गया, वो तो सुमरण में लग गए। और सूता हुआ भूत, जो अभी माया में ही लगे हुए, वो भूत के समान माया में ही लगे हुए हैं, उनको खाने की भी फुर्सत नहीं, अचके ही रहते हैं। जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी तब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में पशु गाड़ रखाए। वो जीव जो है भूत की तरह माया में लगे रहते हैं और सपने में भी सुखी नहीं हो सकते। जिस प्रकार से पशु दिन में चारा खाता रात में बागोलता है, तो दिन में जैसे कार्य किए अचके रहे, वैसे ही रात में सपने भी वैसे ही आते हैं। तो सपने में भी वो जीव सुखी नहीं होता है। सूता हुआ भूत राम बजा से उबरिया। इसलिए महाराज हमारे जिसने राम जी का भजन कर लिया, समय रहते, इंद्रियों में जोर रहते, शरीर में ताकत रहते, दूजा गया हो तो दूसरे तो ऐसे ही उठकर चले गए, रीते ही खाली। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो जिसने राम भजन कर लिया वो तो लाभ कमाई कर गया, और जो भजन नहीं किया वो ऐसे ही रीता ही खाली चला गया। वास व्रत अरु परवी साधे, देवी देव मनावे, राम चरण दुनिया चक चूंदी, हरि मार्ग नहीं पावे।
महाराज में क्या करती है दुनिया? है चकचूंदरी है। चकचूंदरी आंखों से अंधी होती है क्या? हाँ, उनको सूझता नहीं चकचूंदरी को। महाराज दुनिया चकचूंदी इस प्रकार से चकचूंदी है कि वो उसको हरि का मार्ग मिलता ही नहीं। वो किस में लगी रहती है? वास, व्रत और वो पर भी साधे और देवी देव मनावे, इसी को मनाने में रह जाते। वो अनेक प्रकार के दोष लगाते हैं, उन दोषों का निवारण करने में रह जाते। वो अनेक प्रकार के सुख पहुंचाते हैं, वो सुखों की प्राप्ति करने में लगी रहती है। तो इस प्रकार का उपाय करते करते वो राम भजन तो कभी कर ही नहीं पाती, सच्ची भक्ति का मार्ग तो भूल ही जाती इतने सारे कार्यों में पढ़कर। हरि मार्ग तो बहुत कठिन है, साधु जन दिखलावे, काम क्रोध बट पाड़ा जीते तब अमरापुर पावे। महात्मा हरि का मार्ग जो है, मोक्ष का मार्ग है, ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई खाने की वस्तु नहीं है, ये आसान काम नहीं है, खाने की वस्तु नहीं है। हरि मार्ग तो बहुत कठिन है, साधु जन दिखलावे। इस हरि के मार्ग को बताने वाले कौन है? केवली भगवंत। साधु जन जो साधना करते हैं, जिन्होंने केवल पद प्राप्त किया है, वही ऐसा मार्ग बता सकते हैं। पहली बात तो ऐसे जन ही नहीं है, बहुत कम है जो ऐसा ज्ञान बताते हैं। इसीलिए महाराज ने कि मिलता ही बहुत मुश्किल से, और मिलने के बाद धारना मुश्किल, क्योंकि इस पे चलना मुश्किल है। इस पे चलना खांडे की धार पे चलने के समान है। तो हरि मार्ग तो बहुत कठिन है, साधु जन दिखलावे। क्यों कठिन है? कि सती जलन, सूरा लड़न, पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो बजबो राम। ये 8 पोर भजन करना बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। तो हरि मार्ग तो बहुत कठिन है, साधु जन दिखलावे, काम क्रोध बट फाड़ा जीते तब अमरापुर पावे। मैं कहूँ संतों का देश कैसे मिलेगा? रामजनों का देश कैसे मिलेगा? आनंद पद कैसे मिलेगा? केवल्य पद कैसे मिलेगा? अमरापुर कैसे प्राप्त होगा? जब ये काम और क्रोध रूपी बटफाड़े को जीतोगे। ये बटफाड़े क्या होते हैं? रास्ते के अंदर रोक देने वाले, बटोई को फाड़ देते, रास्ते में रोक देते, वहीं पे आगे नहीं जाने देते, बटफाड़ा जीते। ऐसे ये बटफाड़ों को जीतोगे, काम और क्रोध को। तो काम तो अनेक प्रकार की कामनाएं लगी हुई है, उन सब कामनाओं की पूर्ति के अंदर वशीभूत होकर लगकर भजन कर ही नहीं पाता, और क्रोध भी बहुत लगा हुआ। जब वो चाहना होती, कामना होती, इच्छा होती है, वासना होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता। तो ये काम और क्रोध 2 बड़े बटफाड़े हैं, इसे जब तक जीतोगे नहीं तब तक अमरापुर प्राप्त होने वाला नहीं। भक्तिहीन उत्तम वर्ण तिरियो न सुनियो एक, रामचरण कुल नीच में हरि भज तरया अनेक। भक्तिहीन उत्तम, वो उत्तम वर्ण में जन्म लिया, ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया, क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया, वैश्य वर्ण में जन्म लिया, लेकिन भक्ति नहीं की तो एक भी नहीं तिरा। और रामचंद्र कुल नीच में हरिभज तरया अनेक, भले वो नीचे कुल में उसने जन्म लिया, लेकिन हरि का भजन कर लिया तो अनेकों ही उद्धार को प्राप्त हुए, कल्याण को प्राप्त हुए। स्वान वृत्ति संसार है, जासु रहिए दूर, गुण करता गुण कहे, झाका मुख पर दूर। ये संसार किस प्रकार से? स्वान वृत्ति की तरह, कुत्ते की तरह वृत्ति है संसार की, उससे दूर ही रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए कुत्ते से? कुत्ते से दूर क्यों रहना चाहिए? गुण करता अवगुण करे, उसके भलाई कर रहे हैं, लेकिन वो और अपने को दुख दे देता है। क्यों दुख दे देता है? कर गंडक से दोस्ती, दोनों बातों का दुख, बेराजी बटको भरे, राजी चाटे मुख। हाँ, तो दोनों ही बातों का दुख। तो इस प्रकार से स्वान वृत्ति संसार है, कुत्ते की तरह सब संसार वाले, उनसे दूर रहना। महाराज फरमाए कि बेराजी हो जाएंगे तो बटका बढ़ लेंगे, और राजी हो जाएंगे तो मुख चाटेंगे, तो दोनों में दुख है। भाई बेराजी हो गए तो
वो हो गया, द्वेष हो गया, और मुख चाट रहे तो राग हो गया, तो राग द्वेष में फंसा देंगे। तो स्वान निवृत्ति संसार है, जहाँ सो रही है दूर, इसलिए इसे दूर ही रहना अच्छा। गुण करता अवगुण कहे कहे, जहाँ का मुख पर दूर। उनका अच्छा कार्य कर रहे, भलाई का कार्य कर रहे, उपकार का कार्य कर रहे, लेकिन वो तो कह रहे कि आप हमारा बुरा कर रहे हो। अपनी अच्छी बात को भी उल्टा लेते। तो महाराज माने उनके मुख पर दूर है। राम चरण आंधी दुनी, देव देव राजाए, नीचे जाते सो मिल चले, साधा सो मद भाई। महाराज माने की दुनिया बहुत आंधी है, ये देव और देवरे जाति, यानी जो त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्त कराते हैं, वहां पे जाने के लिए तैयार है। और नीची जाति से मिल चले, ये सब नीची जाति में आते हैं, क्योंकि ये अंत समय में कोई संगी साथी नहीं है, ये कोई काम आने वाले नहीं है अंत समय में। और सादा सुमत भाई, जो साधना करने वाले जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, वही अंत समय के अंदर जम से छुटा सकते हैं, बचा सकते हैं। वो ऐसे राम जी की भक्ति बताते कि अंत समय में जम का जोर नहीं लगता। जम माने मर जात, साध का दर्शन चाहे, चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत, साध का दर्शन चाहे। ऐसा भेद कौन देता? साध ही देंगे ना, साधना करने वाले जन देंगे। जामा झरडा रामदेव, माला पाबू गोग, सेवे थोरी ढेडड़ा, भ्रष्ट भया सब लोग। महाराज में इस प्रकार से सब लोगों की बुद्धि खराब हो रही है। जामा जरडा रामदेव और माला पाबू गोग, इन सब की सेवा पूजा करते हैं। थोरी ढेडड़ा, इन सब की जो है महाराज माने की सेव करते हैं। सेव थोरी ढेडड़ा, इन छोटी छोटी चीज़ों की प्राप्ति के लिए, छोटे छोटे सुख प्राप्ति के लिए इन्हीं के साथ लगे रहते हैं। सोगन खावे गाय का, माता कहे बोल, पूजे अरु बांधे चरणियों भरम्या डोले। वैसे माता को जो है, गाय को जो है माता कहते हैं, और गाय की सौगंध भी खाते हैं, और गाय की पूजा भी करते हैं। और फिर जब दूध निकालते तब क्या करते हैं? बांधे चरण, पाँव में नूजना बांध देते। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं बरम्या डोले। इस प्रकार से झूठे ही भाषण करते हैं। जब माता का भाव है, उनकी सौगंध खा रहे हो, तो फिर आप उनके पाँव क्यों बांध रहे हो? सींग न छोड़े पूछड़ो, गोबर मूत न चाम, दूध पूत सब खात है, ऐसो जगत हराम। कैसे जगत वाले माता कह रहे हैं, उनकी सौगंध खा रहे हैं, और सींग न छोड़े पूछड़ो, सपूच ही खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ काम में ले लेते हैं उसका। और गोबर मूत न चाम, कुछ भी नहीं छोड़ते, सब चीज़ काम में ले लेते हैं। गोबर भी काम में ले लेते हैं, उसका गोमूत्र भी काम में ले लेते हैं, उसकी चमड़ी भी काम में ले लेते हैं। दूध पूत सब खाते हैं, सबको खा लेते हैं, दूध वगैरह घी वगैरह जो भी निकलता है सब खा लेते हैं। ऐसो जगत हमारा। और कहते हैं माता, भारती वारा नाचे गावे, माने अधिक गिवार, रामचरण वे राम न जाने, होसी बहुत खुमार। में बार त्योहार पे जो नाचते गाते हैं, माने अधिक गिवार। जो गिवार होते हैं, गिवार लोग ही बार त्योहार को ज़्यादा मानते हैं। जो समझदार होते हैं वो तो बार त्योहार पे इतने नहीं फुदकते, गिवार ज़्यादा फुदकते। तो बार त्योहार नाचे गावे, माने अधिक गिवार। जो ज़्यादा गिवार होते हैं, मूर्ख होते हैं, नासमझ होते हैं, वही बार त्योहार पे नाचते हैं। रामचरण वे राम न जाने, होसी बहुत खुआर। वो राम जी को तो नहीं जानते, राम जी का भजन तो नहीं करते। कभी कोई जो है दूसरे बार त्योहार आ जाते हैं, उसके ऊपर नाचने गाने का कार्य करते हैं। हाँ, अनेक बार त्योहार मनाते हैं। होली की कह रहे, सभी कह रहे, सभी चीज़ें कह रहे। तो महाराज हमारे कि उनको जो है जब तक राम जी की भक्ति ही करेंगे, राम जी के अलावा अन्य वार त्योहार में ही मगन रहेंगे, मनाते ही रहेंगे, उनका समय उसी में निकल जाएगा और भजन कभी कर ही नहीं पाएंगे, तो बहुत उनकी खुमारी होगी। नाचने गाने में समय बीत जाएगा तो बहुत खुमारी होगी। बड़ो दिन जान हंसे अरु खेले, करे बहुत श्रृंगार,
जे नीका कर देखिए तो कर्मा को अधिकार। महाराज होली को बड़ा दिन कहते, क्या कहते? बड़ो दिन जान हंसे अरु खेले। और उस दिन दुलंडी के दिन खूब हंसते और खेलते हैं और करे बहु श्रृंगार। फिर बाद में सब श्रृंगार करके एक दूसरे के घर जाते हैं। तो जे नीका कर देखिए तो कर्मा को अधिकार। महाराज माने कि इसको आप जो है ज्ञान के द्वारा देखो। तो ये होली तो भक्तों का द्रोह करने वाली थी और इसको जो है आप दर्शन कर रहे हो, इसका आप बार त्योहार मना रहे हो, तो ये तो और बल्कि कर्म उपाने का कार्य कर रहे हो। ज्ञान पाए मूर्ख हुआ माने बार त्योहार। रामचरण वे मानवी कहिए बड़ा गिमार। इस प्रकार से ज्ञान को पाकर भी जो है बार त्योहार मान रहे हो, उसी के अंदर खुशी मना रहे हो। रामचरण में मानवी कहिए बड़ा गिमार, वो बड़े ही गिमार है, नहीं समझते। ज्ञान को पाकर भी बार त्योहार का महत्व समझ रहे। अरे भाई बार त्योहार का महत्व नहीं है। संतों के तो हमेशा ही दिवाली, हमेशा ही होली है। सदा दिवाली संतदास आठों पोर आनंद। हमेशा ही दिवाली, हमेशा ही होली, 8 पोर आनंद। नाया धोया देह का पाप कदे नहीं जाए। जलन छाण्या ढोलता दूना लागे आए। महाराज में कोई जो है तीर्थों में जाकर पाप उतारने के लिए नहाते धोयाते हैं 68 तीर्थों में, तो वहाँ उससे पाप नहीं जाते। वहाँ क्या करते हैं? जल अन्न छाण्या ढोलता। वहाँ तो वो सब जल जो है जीवों के साथ ही 9 लाख तरह के जीव जल में होते, सूक्ष्म सूक्ष्म, तो उनको छाना तो नहीं। और ऐसे ही अपने ऊपर डोला तो धुना लगे आए, तो उनको जीव भी हथने में आ जाते हैं। तो जीव को हथने का भी और पाप लग जाता। जैसे कोठी गार की जे धोवे सो बार। रामचरण उजड़े नहीं उल्टी होए कुंवार। वहाँ से गारे की कोठी है, गारे की कोठी को कोई 100 बार धो लो, क्या होगा? साफ तो होने वाली नहीं है और खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से गारे का शरीर है। अब इसको आप 68 तीर्थों में ले जाकर नवाओ को, तुम्हारा से उजला तो होने वाला नहीं है और बल्कि खराब हो जाएगा। कहाँ तन मंजन नित्य करे है टोटा ना ही नपा। रामचरण भज राम को तन तब मन हो ये सफा। माजी इस तन का मंजन तो भले कितना ही करो, रोज नहाओ, भले रोज स्नान करो, इसमें है टोटा ना ही नफा। 68 तीर्थ भले रोज नहाओ, इसमें टोटा ही टोटा है, नफा कुछ भी नहीं है। इससे तो अच्छा है कि रामचंद्र भज राम को, एक जगह बैठकर राम भजन कर, इधर उधर मत फिर। 68 को काहू को फिरिए सूरत समेट नाम में धरिए। तो रामचरण भज राम को तब मन होए सफा, तब जाके मन आपका साफ होगा, इसके बिना साफ होने वाला नहीं। आंधा सु चूंधा बुरा भ्यासे रुभूले। रामचरण सुख वो लगे दुख दरिया झूले। मतलब आंधा सु चूंधा बुरा, आंधा सु चूंधा बुरा। आंधा है उसको तो दिख नहीं रहा, लेकिन जिसको दिख रहा है और देखते हुए भी वो खड्डे में गिर रहा। तो आंधा सु चूंधा बुला, चूक रहा है, मतलब जानते हुए देखते हुए भी चूक रहा है। आंधा सु चूंधा बुरा भ्यासे और भूले, उसको पता चल रहा है कि इसमें मेरा नुकसान है, फिर भी वो कर रहा है काम ऐसे। रामचरण सुख वो लगे, उसको लग रहा है कि सुख प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन दुख दरिया झूले, उसको अंततो गरबा दुख के दरिया में जाना ही जाना है। आंधा सब संसार है चूंधा कथनी ज्ञान। नेत्र जाका दिव्य है दुख तज धरे ध्यान धारे ध्यान। वैसे सारा संसार ही आंधा है। इनके नेत्र होते हुए भी ये माया मोह भ्रम की रजनी में सो रहे हैं। सबको माया मोह भ्रम ही चाहिए, ये इन्हीं का उपाय करते हैं। और चूंधा कथनी ज्ञान, जो ज्ञान कथने वाले हैं वो चूंधे। चूंधा क्यों कहा? कि वो जानते तो है लेकिन करते नहीं, केवल ज्ञान कथने में लगे रहते। 52 अक्षरों का ज्ञान है, गट पर्चे का ज्ञान नहीं है। इसीलिए महाराज ने कथनी करने वाले, ज्ञान कथने वालों को चूंधा कहा। जानते हैं लेकिन उनका अनुभव नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ पता नहीं। 52 अक्षरों का ज्ञान है, विचारों के द्वारा ज्ञान है, अक्षरों का ज्ञान है। नेत्र जाका दिव्य, जिसके दिव्य नेत्र खुल गए, दिव्य नेत्र माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे।
जब सदगुरु की मेहर कृपा दया से दिव्य नेत्र खुल जाते हैं, तभी जाकर अखंडित ब्रह्म सूझने लगता है। अखंड पिंड ब्रह्मांड में सब जगह सोजी हो जाती है सत्शब्द की। तो नेत्र झाका दिव्य है, दुख तज धारे ध्यान। वो जो है सब दुखों को छोड़कर परमात्मा के ध्यान का आनंद लेता है। वो सब दुखों के अंदर नहीं पड़ता, उसको कोई दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं होता। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। वायु तेज आकाश अरु चित जल त्रिगुण विकार, रामचरण तन आदि अंत सबका एक व्यवहार। महाराज में कोई सा भी तन हो, सभी तनों का एक ही व्यवहार है। 84 लाख जीवा जून में जितने भी तन हैं, सबका एक ही प्रकार का विषय है, सबका एक ही प्रकार का भोग है। जिस प्रकार से विषय भोगों के अंदर पशुओं को सुख आता है, उतना ही सुख मनुष्यों को आता है, उतना ही सुख देवताओं को भी आता है। रामचरण तन आदि अंत, पे शुरू से लगाकर अंत तक जितने भी तन हैं 84 लाख जीवा जून में, सबका एक ही व्यवहार। सबको पांचों वास लगे, पांचों वास सदा उरिया के भवता यूं जुग जावे। सभी इस प्रकार से जुग में बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं। वायु तेज आकाश अरु क्षिति जल त्रिगुण विकार, सब ये इनके विकार लग रहे हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। और इसमें त्रिगुणात्मक माया लगी हुई है, सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की। ये सब उसे प्रभावित करते रहते हैं, दुखी सुखी करते रहते हैं। तो राम भजे सो उत्तम सब, तजे स मध्यम जान। राम चरण कुल एक है, कर्मा जाति पिछाण। महाराज में राम भजे सो उत्तम सब, जो भी राम जी का भजन कर रहे वो सब उत्तम। और तजे से मध्यम जान, जिसने राम जी का भजन नहीं कर रहे, राम जी का भजन छोड़ा हुआ है, वो उत्तम नहीं है, वो सब मध्यम है। रामचरण कुल एक, कर्मा जाति पिछाण। सब एक ही कुल के हैं, लेकिन जैसा जैसा वो करनी कर रहे हैं, जैसा जैसा वो कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी जाति को पहचान कर उसके कर्मों के हिसाब से कि कौन क्या कर रहा है। बाकी तो सब एक ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, राम भजन की करनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि राम भजन की करनी कर रहे हैं तो उत्तम, और नहीं कर रहे हैं तो सब ढेड़ है, सब मध्यम है। राजा पिरजा पातशाह परला हंदा जीव, रामचरण रामे भजे सो ही प्रत्यग शिव। चाहे भले वो राजा हो, चाहे भले वो प्रजा हो, चाहे भले वो बादशाह हो, सब प्रलय में जाने वाले थे। जमराज किसी को छोड़ने वाला नहीं, न बादशाह को छोड़ने वाला, न राजा को छोड़ने वाला, न प्रजा को छोड़ने वाला। सबको प्रलय में भेजने ही वाला, यानी सबको मृत्यु के मुख में डालने ही वाला है, छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए महाराज हमारे रामचरण रामे भजे सोई प्रत्यक्ष शिव। जिसने इस मनुष्य जन्म के अंदर श्वास से रहते हुए राम नाम का सुमरन सद्गुरु विधि से कर लिया, नाम और निज नाम का आनंद गट के भीतर ले लिया, वो इसी जीव से शिव हो जाता। ये आत्मा ब्रह्म में मिल जाती, परम पद को प्राप्त हो जाती, और वहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। इति चाणक्य अंग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में